माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए महकमा माहौलियात का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसलाबाद समेत 9 अजला में माहौलियाती कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी माहौलियात ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से तखमीना लागत मांग लिया है। फैसलाबाद में डिवीजन एनरोलमेंट कॉम्प्लेक्स जड़ावाला रोड पर तामीर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए महकमा माहौलियात का बड़ा फैसला सामने आ गया। फैसलाबाद समेत 9 अजला में माहौलियाती कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात ने महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद से तखमीना लागत मांग लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। में सुबह भर में फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से महकमा माहौलियात का बड़ा फैसला किया गया है। महकमा माहौलियात की जानब से फैसलाबाद समेत 11 अजला में माहौलियाती कम्प्लेक्स की तमीर नौ का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर डिविजनल एनवायरमेंटल कम्प्लेक्स जो है वो तमीर किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से मौसर इक़दाम करना है। सेक्रेटरी माहौलियत की जानब से महकमा बिल्डिंग को जो हदायत जारी की गई हैं कि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इसका जितना भी तखमीना लागत, साइट प्लान और लेआउट प्लान जो है वो जल्द से जल्द महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को इरसाल करें और फाइनल जो है वो लेआउट प्लान, तखमीना लागत और रफ कास्ट एस्टीमेट की मंजूरी के बाद जो है वो फाइनल मंजूरी हुकूमत पंजाब की जानब से ली जाएगी, जिसके बाद जो है वो फैसलाबाद समेत 11 अजला में जो है वो माहौलियाती कम्प्लेक्स बनेंगे, जिसका बुनियादी मकसद स्टेट जो प्लान है उसको मौसर बनाते हुए जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से इक़दाम को उठाने हैं। महकमा बिल्डिंग की जानब से सेक्रेटरी माहौलियात की हदायत पर जो है वो रफ कास्ट एस्टीमेट और लेआउट प्लान, इसके साथ साथ साइट प्लान भी जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सेक्रेटरी माहौलियाती कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला किया गया। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्वार्टर हॉस्पिटल और रूरल हेल्थ सेंटरों से मरीजों को टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जाने पर पाबंदी। मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरे के बाद मरीज को मुंतकिल करेगा। कंसल्टेंट डॉक्टर 24 घंटे हॉस्पिटल इंतजामिया से राब्ते में रहने के पाबंद होंगे। आपको बता रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटरों से मरीजों को टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल किए जाने पर पाबंदी। मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरे के बाद मरीज को मुंतकिल करेगा। कंसल्टेंट डॉक्टर 24 घंटे अस्पताल इंतजामिया से राब्ते में रहने के पाबंद होंगे। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आवाम को उनकी दहलीज पर इलाज की सहूलत मुयसर होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से CEO हेल्थ फैसलाबाद को अहकाम जारी किए गए हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो रूरल सेंटर्स हैं वहाँ से बिला वजह जो मरीज़ हैं वो टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल ना किए जाएँ। इस पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है, हमारे साथ CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर काशिफ महमूद कंबोसा मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। डॉक्टर काशिफ साहब बताएँ किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी शुरू से ये कोशिश है कि हम महकमा सेहत के हवाले से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करें। तो इसी सिलसिले में एक कड़ी है कि हम जो गैर ज़रूरी तौर पे पेशेंट रेफ़र होते हैं THQ हॉस्पिटल या हमारे देही मराकज़ सेहत से, तो उन हॉस्पिटल के MS साहबान और जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उन चीज़ को बाउंड किया गया है कि वहाँ से वो गैर ज़रूरी पेशेंट का रेफ़रल कम से कम रखें। सिर्फ सॉलिड रीज़न पेशेंट की होनी चाहिए कि ये पेशेंट वहाँ पे किसी भी तौर पे मुमकिन नहीं है उसको ट्रीट करना या मैनेज करना। और साथ ही साथ इसके हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि राउंड दी क्लॉक 24 आवर कंसल्टेंट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो, ताकि कोई भी जूनियर डॉक्टर बगैर कंसल्ट किए हुए कंसल्टेंट को पेशेंट को रेफ़र ना करे। इससे बेहतरी ये आएगी कि जो टर्शरी केयर के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ओवर बर्डन है पेशेंट, तो वो उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। और हम ये एफ़र्ट जो आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं ताकि उनको अपने घर के पास जो हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है वहीं पे उनका इलाज मुकम्मल हो सके। जी बिल्कुल, ऐसे इक़दाम का मकसद यही है कि बिला वजह एक तो मरीज़ अस्पतालों में। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन आगाह करने के लिए। बताएं आपको गैस के हवाले से, कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया है। फी यूनिट 12 से बढ़ाकर 36 रुपए कर दिया गया है। तंदूर मालिकान का रोटी की कीमत बढ़ाने का इंडिया सामने आ गया है। तंदूर मालिकान कहते हैं कि गैस की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। आपको बता रहे हैं, गैस की कीमत के हवाले से कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस की कीमत में बड़ा इजाफा फी यूनिट 12 से बढ़ाकर 36 रुपए कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, SNGPL की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। 300% इजाफे के बाद जो ख़ास तौर पर अवामी रेस्टोरेंट्स मालकान हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तंदूर मालकान का कहना है कि गैस की कीमत में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत जो है वो बढ़ने के बाद रोटी और ख़ास तौर पर जो मज़दूर के लिए आम रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर खाना जो है वो भी महंगा कर दिया जाएगा और ये मजबूरी की हालत में करना पड़ेगा। सदर नानबाई एंड अवामी रेस्टोरेंट्स मालकान एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद है वसीम ज़बीउल्लाह। जी वसीम भाई, बताइएगा क्या कहेंगे, जो गैस की कीमत में 300% तक इजाफा हुआ है, इससे आपके कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे? आम आदमी जो रोटी खाता है तंदूर से, उसके लिए क्या परेशानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो काम की वो कंडीशन नहीं है। कोरोना के बाद से लेकर अब तक डिस्टेबलाइज हुकूमत हो चुकी है। क्रैश मंडी जो है हमारी, जिसे हमें वो क्रैश कर चुकी है, और ऊपर से ये बम गिराना गैस का अल्फाजों से बाहर हो चुका है। सब कुछ ये कंट्रोल से बाहर है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ये अगर ये कानून अभी इन्होंने लागू करना है, इसके लिए हमने रिट पिटीशन भी की हुई है, इदारों के साथ बात भी चल रही है। सर अगर ये जुल्म कर देते हैं देन जाहिर सी बात है फिर हमारे बस से बाहर है। हमने अपनी जेबों से पैसे तो नहीं डालने। जो हमारी हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए थी, बजाय सब्सिडी के इन्होंने ये चीज़ें महंगी कर दी हैं। तो आए दिन ये जो स्लैब है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। लिहाजा गरीब आदमी और हमारे समेत हम चाबियाँ इनको देंगे, ये खुद ही कारोबार करें, हमें दें, हमें क्या देना इन्होंने। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन हालात में कारोबार करना मुश्किल है। और भी ओहदेदारान है। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो गैस की कीमत में इजाफा? जी सर, देखें 300 गुना गैस की रेट में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। एहतजाज हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, रेट्स जो हैं दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। अब हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट भी इसकी दायर कर दी है। देखते हैं, जज साहिबान जो हैं उनसे उम्मीदें हैं हमारी, ठीक है, हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ लेके देंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट से हमें किसी किस्म की जो है ना कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, हुकूमत से कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही। यही कहा जा रहा है तंदूर मालकान एसोसिएशन के ओहदेदारान की जानिब से कि इन हालात के अंदर रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया गया है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन मोहम्मद शाहिद नियाज ने टोबा टेक सिंह में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों को 31 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर शाहिद नियाज ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में डेवलपमेंट कमेटी के इजलास की सदारत की और दफ्तर के अहाते में पौधा भी लगाया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद नियाज ने अपना चार्ज संभालने के बाद टोबा टेक सिंह का पहला दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आज टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग की सदारत भी की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आपने डेवलपमेंट के हवाले से कामों का जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, टोबा टेक सिंह में लोग पहले ही बड़े तरक्की के लिए कोशां होते हैं, तो मेरा मकसद था कि हम देख सकें कि जहाँ पे जो काम हो रहे हैं उनके अंदर मज़ीद बेहतरी और तेज़ी कैसी लाई जा सकती है। जो मुख्तलिफ महकमों ने मुझे ब्रीफिंग दी है काफ़ी हौसला अफजा है। लोग अपने टारगेट के मुताबिक काम कर रहे हैं। फ़ंड्स की भी गवर्नमेंट उन्हें एलोकेशन कर रही है और हमने कोशिश की है आज के सेंसिटाइज़ करें सारे डिपार्टमेंट्स को कि वक्त से पहले और क्वालिटी का काम हमने इंशाल्लाह ताला इंश्योर करना है। तो डीसी साहब और उनकी जो टीम है वो पहले ही दे आर फुली अवेयर कि कैसा काम हो रहा है और क्वालिटी को कैसे ठीक रखना है। आइंदा कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाए और जो हमें मज़ीद अगर कोई फ़ंड्स अरेंज हो सकते हैं तो M&R की तरफ हम तवज्जो देना चाहेंगे। जो पहले से स्ट्रक्चर मौजूद है उसको भी पायदार बनाएं और उसकी क्वालिटी को बेहतर करें इंशाल्लाह ताला। सर करीबी ज़िला जंग जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी सर आप रहे हैं, सर वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट के हवाले से काम होने जा रहे हैं? जी, इस गवर्नमेंट ने हर जगह के ऊपर डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को पैकेजेस दिए हैं। हमारे वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो मशहूर हैं इस काम के लिए कि तरक्की की तरफ उनकी बड़ी भरपूर तवज्जो होती है। वो ख़ुद भी ये चीज़ों को देखते हैं और सारे ज़िलों के अंदर भी यही उनकी हिदायत हैं कि जो डेवलपमेंट पैकेजेस मिले हैं या जो प्रोविंशियल ADP के प्रोग्राम्स हैं उनकी स्पीड भी अच्छी हो, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि लोगों को उनके जो टैक्स के पैसों के इवज़ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो बेहतर क्वालिटी की हों। तो फैसलाबाद ज़िला जो डेवलपमेंट के हिसाब से पंजाब की फैसलाबाद डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब की टॉप की डिवीज़न्स के अंदर आता है, तो कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएँ और इस मेयार को हम बरकरार रखें इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, पूरे डिवीजन में तरक्याती पैकेज जारी किए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना है कि पूरे डिवीजन में मुबशर अपडेट कर रहे थे। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका।
पुलिस लाइंस में नए सीपीओ कॉम्प्लेक्स की मंजूरी के बाद तामीर से कबल रीजनल पुलिस ऑफिस मोइन मसूद ने इफ्तिताह कर दिया। सीपीओ उमर सईद मलिक ने भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर 2 साल में मुकम्मल की जाएगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद कहते हैं कि सीपीओ कॉम्प्लेक्स पुलिस लाइंस में तामीर करने का मकसद अहलकारों और शहरियों की अफसरान तक रसाई को यकीनी बनाना है। मजीद बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, कॉम्प्लेक्स से मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कम्प्लेक्स की पुलिस लाइंस में तामीर की मंजूरी दे दी गई है और आइंदा चंद रोज़ में इसकी बाकायदा तौर पर तामीर शुरू कर दी जाएगी। आज आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहित मसूद और सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की जानिब से नए कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौका पर एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद भी मौजूद थे। आरपीओ फैसलाबाद से इस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि कितनी देर में यह कम्प्लेक्स मुकम्मल होगा और इसकी यहाँ पर बनाने में क्या अफादियत होगी? जी ये थैंक यू वेरी मच। पहली अफादियत तो यही है कि यहाँ पे क्लोज विसिनिटी में सारे दफातर होंगे, तो एक अच्छा दफ्तर अगर करीब हो तो ज़ाहिर है एक पेट्रोल का खर्चा अपने इंटरनली भी बच जाता है, फिर जो हमारी नफरी है उसकी बचत हो जाती है, कुछ सिक्योरिटी जो पहले से हो रही है उसी में फर्दर सिक्योरिटी भी हो जाएगी। उसके कुछ ज़ाहिर है ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, पर बेसिकली इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। दूसरा ये 2 साल पे मुहित प्रोजेक्ट है, सीपीओ कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके पीछे ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, वो बेसमेंट +2 है। एलोकेशन जो हैं वो इसकी 2 साल का टाइम पीरियड है। एलोकेशन कुछ आ गई है, हम चंद दिनों में नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे आज ही शुरू करवा दें। तो उसके बाद जैसे ही वो एलोकेशन जो अभी आ गई है वो जब ख़त्म होगी तो हम इसको 2 ईयर टाइम लाइन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितनी हो सके विद इन टाइम ये कंप्लीट हो जाए। आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से बताया गया कि 2 साल का ये मंसूबा है, लेकिन इसको जल्द से जल्द तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसकी यहाँ पर फादियत मकसद बनाने का उसमें यह था कि तमाम कॉम्प्लेक्स मंसूबा 2 साल पर मुहित है। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फिटनेस टाउन फरोशों के पास 2 रुपए वाला रसीदी टिकट नायाब हो गया। रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद को महंगे दामों टिकट खरीदनी पड़ती है। 2 रुपए की बजाय 20 रुपए के टिकट इस्तेमाल होने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो यहाँ पर स्टाम्प फरोशों के पास जो रसीदी टिकट्स हैं वो नहीं होते, जिसमें 2 रुपए वाला उसकी जगह 20 रुपए वाला लगाना पड़ता है। और जब ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो जो साहिल का अच्छा खासा खर्चा इसी मद में निकल जाता है। कुछ एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे इस मामले पर? जो 2 रुपए का रसीदी टिकट था वो 20 रुपए वाला लगाना पड़ता है। अगर कहीं पे ज़्यादा लगाने पड़े तो सारा जो प्राइस फैक्टर है वो अल्टीमेटली क्लाइंट पे जाता है। इससे आप देख लें कि एक आम सा मैटर है रेवेन्यू के रिलेटेड, वो अभी सॉल्व नहीं हो रहा, तो बाकी क्या हाल होगा? जी आप क्या कहें? जी ये रसीदी टिकट वाला मामला जो तकरीबन महीने से चल रहा है कि 2 वाला या छोटा टिकट नहीं मिलता, 20 वाला मिलता है, जिस पे साइलिन जो हैं उनको मुश्किलात होती हैं कि ज़्यादा खर्चा आता है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि इसको जो रसीदी टिकट वाला मामला है इसको देखा जाए और हल करवाया जाए। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया ये रसीदी टिकट वाला जो मामला बना हुआ, जिसकी वजह से साइलिन का अच्छा खासा खर्चा इस मद में हो जाता है, क्योंकि जहां 2 रुपए वाला लगना वहां पर कम से कम 20 रुपए वाला लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। बुनियादी मरकज़ सेहत कुलियांवाला में तैनात मेडिकल टेक्नीशियन उमर फारूक पर रूरल हेल्थ सेंटर 509 गाफ बे में तैनात खवातीन स्टाफ को हरासा करने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद बुनियादी मरकज़ सेहत कुलियांवाला में तैनात मेडिकल टेक्नीशियन उमर फारूक पर रूरल हेल्थ सेंटर 509 गाफ बे में तैनात खवातीन स्टाफ को हिरासत करने का इल्जाम है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बुनियादी मरकज़ सेहत कुलियांवाला में तैनात मेडिकल टेक्नीशियन उमर फारूक पर रूरल हेल्थ सेंटर 509 गाफ वे में तैनात खवातीन स्टाफ को हरासा करने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बुनियादी मरकज़ सेहत कुलियांवाला में तैनात मेडिकल टेक्नीशियन उमर फारूक पर रूरल हेल्थ सेंटर 509 गाफ बे में तैनात खवातीन हरासा करने का इल्जाम है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत ने इंक्वायरी शुरू कर दी है।
बुनियादी मरकज़ सेहत कुलियांवाला में तैनात मेडिकल टेक्नीशियन उमर फारूक पर रूरल हेल्थ सेंटर 509 गाफबे में तैनात खवातीन स्टाफ को हिरासत करने का इल्जाम है।